ओम गणेशाय नमः। आज हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग पौधे के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी नरकासुर नामक दैत्य का संहार करके आए थे। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा थे। वह पिछले जन्म में धर्मात्मा दानी थे। उसी पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा बने और उनके पास अपार धन आदि देकर सत्कार किया। उसी पूर्वकृत कर्मों से जन्म में भी वह राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार्य किए। जब उनका अंत समय आया तब यमदूत आए उन्हें लेने के लिए, तो बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे कि राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य किया है, उसे तो अखिल विश्व जानता है, परंतु पाप को केवल भगवान और यमराज ही जानते हैं। राजा बोले कि उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इस कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद संग ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोचे विचारे किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक यह व्रत कर रहे थे और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रूप चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। यह चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का भी व्रत रखा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राजा राज किया करता था। उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के रोएं और भौं पर जुएं जम गईं। यह दशा उन योगी राज की हो गई कि योगी राज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले कि हे मुनीश्वर, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि हे योगी राज, तुम चिंतन करना चाहते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी राज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले कि देह आचार से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं जानता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के विषय में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा कि इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान का पूजन ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उस दिन से इस दिन का नाम रूप चतुर्दशी कहलाने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।